हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के और भी वीडियोस डालो, बट क्योंकि मेरा सेमेस्टर 3 का एग्जाम काफी नजदीक था तो हमने सेम 3 पे थोड़ा फोकस कर दिया था। बट अब आपका समय आ गया है, गेट रेडी। अब आपको वीडियोस काफी फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे और भैया वादा किया हूं तो निभाऊंगा, सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा समय तो अब सही में नहीं है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि काफी कमेंट्स में आए थे कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कराइएगा सर। तो चलिए आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर देखेंगे। क्या देखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, बच्चा लर्न कर लेता है बहुत बार। भाई मेरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। जो मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिए बस उतना कर लो मेरे बच्चे, भरोसा रखो, चले जाओ, बाकी तो भोलेनाथ है ही। देखो, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर में हमें 3 लेयर खोलना पड़ता है। देखो रूल क्या होता है, डिबेंचर जब रिडीम होता है ना तो कंसेप्ट को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। डिबेंचर रिडीम कल होता है, मतलब कुछ सालों के बाद होता है, बट इशू आज होता है। और जब हम इशू करते हैं ना तो मुझे पता रहता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे पैसा देना है। तो क्योंकि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अचानक से अगर अपने कैश का फंड निकाल कर रिडेम्पशन करोगे, डिबेंचर वाले को पैसा दोगे, तो तुम्हारा कैश बैलेंस, आपका वर्किंग कैपिटल हिल जाएगा। जिसके कारण कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल ये है कि आपको कुछ पैसा रिजर्व के नाम पे और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे करना पड़ेगा। उसी रिजर्व को हम सिंकिंग फंड कहते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट को हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पक्का मतलब आप इनिशियली कुछ पैसा रिजर्व में क्रिएट करते हो, इनिशियली कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो इन द नेम ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जिस दिन आप डिबेंचर को रिडीम करने जाओगे उस दिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे और रिजर्व जो सिंकिंग फंड आपने जो क्रिएट करके रखा था उसको यूटिलाइज करोगे। कोई लॉस हुआ है तो, कोई इनकम हुआ है तो उसको जनरेट करने में, और बाकी जो भी बैलेंस होगा उसको आप जीआर में ट्रांसफर करोगे। 3 बातें मैंने कहा कि भाई आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। एक होगा आपका डिबेंचर, एक होगा आपका सिंकिंग फंड और एक होगा आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो अपने को 3 लेजर खोलना रहेगा। ठीक है, अब डिबेंचर एक लायबिलिटी होता है, सिंकिंग फंड एक रिजर्व है, मतलब ये भी एक लायबिलिटी है, और ये तो इन्वेस्टमेंट है तो सर बोलना ही नहीं है, ये एसेट है। अब क्योंकि इस लायबिलिटी का जन्म इशू के समय हुआ था, इस सिंकिंग फंड का जन्म भी इशू के समय हुआ था और इस इन्वेस्टमेंट को भी आपने इशू के समय में किया था। अब तो कहानी खत्म होने वाला है, यानी रिडीम होने वाला है, तो हमें इसको देखना है। अब ये क्योंकि लायबिलिटी है तो इसका अपना एक ओपनिंग बैलेंस होगा। सर ओपनिंग बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि ये कुछ पिछले सालों से चलते हुए आ रहा है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लेजर में क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा और एसेट है तो डेबिट होगा। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि सर ओपनिंग बैलेंस क्यों क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? क्योंकि लायबिलिटी है सर तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा, एसेट है तो डेबिट होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस डिबेंचर को हम रिडीम करेंगे तो हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे। किसको पैसा देंगे बेटा? डिबेंचर होल्डर्स को। और जब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा मुझे कहां से मिलेगा? इस इन्वेस्टमेंट को सेल करके हमें कैश मिलेगा, जिस कैश का इस्तेमाल हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते समय यूज करेंगे। यही है इस चैप्टर का रूल। और जब तो सर इस सिंकिंग फंड को क्या करते हैं? इस सिंकिंग फंड में जो भी इनकम या लॉस होगा या कोई और ट्रांसफर होगा वो इसको यहां पे डालेंगे, और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हो जाने के बाद इस सिंकिंग फंड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब इसका जरूरत नहीं है। तो इस सिंकिंग फंड के पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इस रूल को याद रखो, चैप्टर के सम्स तो पानी पानी करवा दो। क्लियर है बेटा? ओके।
आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी कड़ी में सम्स को लेकर आते हैं। स्क्रीन थोड़ा टेढ़ा है बट ठीक है। ऑन डिबेंचर नहीं होगा, ऑफ डिबेंचर होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आइए देखिए, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड ऑन 1/4/2013। 8% डिबेंचर है 1,20,000 का, मतलब डिबेंचर आपका ऑलरेडी स्टैंडिंग है। सिंकिंग फंड अकाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो भैया देखो देखते ही बता दोगे सर ये तो लायबिलिटी है, ये भी एक लायबिलिटी है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हम कहां किए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में, और ये एक एसेट है। पक्का बात। और हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक नॉमिनल वैल्यू होता है, वो नॉमिनल वैल्यू इसका किया हुआ। आगे क्या बोला गया, 31 मार्च 2014 को आपने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया और उसको आपने क्रेडिट कर दिया सिंकिंग फंड में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कुछ पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये हमने बताया था, आप अपना पैसा ट्रांसफर करोगे कहां पे, सिंकिंग फंड में। वो मैं बताऊंगा कैसे ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो रिसीव्ड। अब ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, ये एक तरह का इनकम है, ये भी कहां जाएगा बेटा, सिंकिंग फंड में। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे कितना पे, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बेचते समय या तो तुमको प्रॉफिट होगा या तो तुमको लॉस होगा, और ये प्रॉफिट लॉस यानी इनकम और लॉस भी कहां ट्रांसफर होगा बेटा, सिंकिंग फंड अकाउंट में। एंड द डिबेंचर होल्डर्स वर रिडीम्ड एट पार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर एक लाइन है एट पार, तो नेक्स्ट सम जो करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे। क्या क्या शो करना, 8% डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, फिर मैं सम्स की तरफ मूव करूंगा। तो आधा बात तो मैंने बता दिया, फटाफट 3 लेजर खोलेंगे और 3 लेजर को हम लोग खोल के सम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए तीनों लेजर हम लोग खोल देते हैं। डिबेंचर का नाम क्या है बेटा, एक बार देखना पड़ेगा। जो डिबेंचर का नाम है उसी नाम से लेजर खुलेगा। 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट। यहां डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, तो मैं डेट यहीं पे लिख दूंगा साइड में मेरे पास, क्योंकि मुझे एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिखाना है, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है ये 3 स्क्रीन पे 3 लेजर खोलना, लेकिन आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक ही जगह पर सबको एडजस्ट करवा दूं। जो एक्चुअल नाम है वही नाम से खुलेगा, इसमें कोई कमी नहीं करना है। आई गेस पूरे स्क्रीन पे ये तीनों लेजर बना दिया गया है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले 8% डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना, 1,20,000। तो डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कौन से डेट पे, ये भी देखना पड़ेगा, ऑन द डेट ऑफ 1/4। अच्छा, हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड। क्या लिखोगे बेटा, इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड। तो 1/4/13 को बाई बैलेंस बीडी कितना का ओपनिंग बैलेंस है बेटा, 1,20,000 आई गेस, हाँ 1,20,000, 1,20,000। इसमें भी 1/4/13 को बाई बैलेंस बीडी 1,00,000, और इसमें भी ये जो एसेट है, तो 1/4/13 को
टू बैलेंस बीडी 1 लाख। और जब भी यहां पे लिखोगे इसके बगल में ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इसका नॉमिनल वैल्यू, यानी 1,10,000। ये आपको टीचर को दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई तकलीफ यहां तक? अच्छे से समझ लो चीजों को। तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस को मैंने पोस्ट कर दिया। डिबेंचर के ओपनिंग को लायबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट, जिसके बारे में हम लोग यहां पर ऑलरेडी बात कर चुके। इस मूल मंत्र को लिख लो, आधा समझ तो तुम यही कर गए। ओके, अब आगे क्या बोला? 31 मार्च को एनुअल कंट्रीब्यूशन क्रेडिट किया गया। तो तुमको साफ समझ में आ रहा है सिंकिंग फंड में क्रेडिट हो रहा है ना? तो सिंकिंग फंड में जब क्रेडिट करोगे, डेट देखो 31 मार्च, क्या बोलकर लिखोगे? बाई पीएल एप्रो। क्या लिखोगे? बाई पीएल एप्रो। कितना से? 13,400। क्लियर है यहां तक? सर ये क्या है? देखो होता क्या है, आप अपने सरप्लस पैसा से, नॉट फ्रॉम द पीएल, पीएल के बाद हम बनाते पीएल एप्रो। पीएल एप्रो में जो सरप्लस पैसा होता है उस यानी उसी एप्रोप्रिएशन में से आप कुछ पैसा गुल्लक में डालते हो। पढ़े हो ना, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो वही लॉजिक है, ट्रांसफर टू अ रिजर्व विच इज नोन एज सिंकिंग फंड अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? रिजर्व या पीएल एप्रो टू सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड में चला गया। ठीक है, ओके। आगे, इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो रिसीव। इंटरेस्ट भी हमको मिल रहा है। अब ये देखना कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखना एक बात, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है। कभी भी किसी भी चीज का इंटरेस्ट देना हो चाहे लेना हो, वो हमेशा 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 नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा। किस पे मिलेगा बेटा? नॉमिनल वैल्यू पे। तो 6% का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा कितने का इंटरेस्ट हो गया बेटा? 6,600 का। 1,10,000 का 6% कितना हो गया? 6,600 बाई बैंक। ठीक है, एक बार देख लो यहां तक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, सो 6,600 का इंटरेस्ट आप सबको क्लियर हो गया? कहां से आ रहा है? 1,10,000 का नॉमिनल वैल्यू है, उस पे 6% का कैलकुलेशन कर लो। 1,10,000 इंटू 6% कितना हो गया मेरे बच्चे? 6,600। तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा बाई बैंक क्यों किया? बेटा इंटरेस्ट का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, आगे फिर क्या बोला? आफ्टर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग रिसीव कर लिए। All the investment were sold at 90% of nominal value। तो तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू है कितने का? 1,10,000। इसको आप 90% में बेच दिए, यानी आप कितना में बेचे? 99,000 में बेचे, है ना? आपका इन्वेस्टमेंट है कितने का? 1,00,000 का। आपने इसको बेचा कितना में? 99। तो पहले बेच तो गए। बेचेंगे कहां पर? इन्वेस्टमेंट के लेजर में। 31 मार्च को बेच रहे बाई बैंक 99,000। अब 1,000 का हमें हो गया लॉस, तो ये कहां ट्रांसफर होगा? बाई सिंकिंग फंड। कोई दिक्कत? एक लेजर हमारा खत्म हो गया। यही सिंकिंग फंड यहां ट्रांसफर होगा 31 मार्च को टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब फटाफट इसको बैलेंस करो और डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर वाले को पेमेंट करना है। पैसा का जुगाड़ हो गया, एसेट बेचकर हमको 99,000 मिल गया। तो 31 मार्च को ये भी पेमेंट करेंगे। तो टू डिबेंचर होल्डर्स,
1,20,000। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इन्वेस्टमेंट बेचे तो बाई बैंक, ठीक है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेकिन जब डिबेंचर को पैसा दे रहे तो टू बैंक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर याद होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मैंने पढ़ाया था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का शेयर करने से पहले हमें ड्यू एंट्री पास करना पड़ता है, उसी तरह डिबेंचर का रिडेम्पशन के पहले हमें ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। ड्यू एंट्री क्या करें? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, याद आ रहा है क्या? तो टू डिबेंचर होल्डर्स 1,20,000। भैया मेरे सम्स खत्म हो गया, देखो टैली हो गया ये अब इसको बैलेंस कर लो, 6,000, 19,000, 20,000, 20,000 और 1,20,000, तो यहां पे कितना आएगा? 1,19,000। और अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जल्दी से देखना, सिंकिंग फंड में सारा इनकम लाइक इंटरेस्ट, लॉस, एसेट बेचने पे लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, कोई भी ट्रांसफर कर देने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? जीआर में। तो ये भी बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? जीआर में। कौन से डेट पे? सेम डेट 31 मार्च टू जनरल रिजर्व, बुक्स खत्म, सम्स खत्म, 10 मार्क्स घर में। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, फिर मैं नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, सो डन है। अभी कंसेप्ट समझ में आ गया दिमाग में? आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज ऑन 1/4/2013 कलेक्टेड फ्रॉम रतनलाल बुक। सिंकिंग फंड अकाउंट कितने का? 1 लाख। रिप्रेजेंट बाय इन्वेस्टमेंट एंड एट कॉस्ट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। अच्छा, यहां पे क्या बोल रहा है? देखो इस सम्स को पढ़ाने का रीजन क्या था। सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस भी 1 लाख है और उतने का ही इन्वेस्टमेंट भी है, कितने का? 1 लाख का, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना? 95,000। और डिबेंचर क्या सूट कर रहा है? 1,50,000। ठीक है, आइए तो अभी सम्स का लेजर को हम खोलेंगे फटाफट फटाफट, तीनों लेजर खोलेंगे हम। कितना परसेंट डिबेंचर? 10% है सर ना? हाँ, ठीक है, सब में डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। और भैया मेरे याद रखना, ये सब शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एसी वेसी मत लिख देना, फुल फॉर्म पे लेजर खुलता है। सिंकिंग फंड अकाउंट एक लायबिलिटी है, कितने का? 1 लाख। कौन सा डेट है? डेट भी देख लेते हैं, डेट है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 1 लाख। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट के बगल में नॉमिनल वैल्यू जरूर लिखना, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ 95,000, नहीं दिया हुआ तो मत लिखना। ठीक है, डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना? 1/4 को इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर है 1.5 लाख का, है ना? तो बाई बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपया। यहां तक पोर्शन क्लियर है? पहले एक एक चीज को क्लियर कर लो, अच्छे से समझ लो, ओपनिंग लेजर्स को बना लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। रतनलाल sold 10,000 investment at 90 for the purpose of redemption of 60,000 debentures at a premium of 1%. Prepare 10% debenture account, sinking fund account and sinking fund investment account. Ignore interest, brokerage etc. क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कोई रेट हमें प्रोवाइड नहीं किया। अब सवाल ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट बेच कितना में रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 10,000 नहीं होगा, ये 70,000 होगा।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 70,000 इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया एट 90, तो 90 का मतलब यहां पर होता है 90%। कितना होता है? 90%। तो अब हम ना क्या पता करेंगे, इसका प्रॉफिट पता करेंगे। तो क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्ड 70,000 डिबेंचर्स। अब देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट है जिसका कॉस्ट है 1 लाख का, उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 95। मतलब जिस इन्वेस्टमेंट के का कॉस्ट 1 लाख है उसका नॉमिनल वैल्यू है 95,000। तो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 70,000 है उसका नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? तो देखो ये 1,95,000 मतलब 95% होता है। क्या होता है बेटा? 95%। तो 70,000 में 95% करेंगे तो कितना आएगा? 66,500। कितना आएगा बेटा? 66,500। यानी हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 66,500। और इसको आपने कितना में बेचा है? इसको आपने बेचा है एट ₹90। कितना में बेचा है? 90। तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट आपने कितना में बेचा? एट ₹90 बोलो या 90% बोलो, तो कितना होगा? 63,000 रुपया। अब भैया 66,000 66,500 का सामान आपने 63,000 में बेचा, तो 3,500 तो भैया खड़े खड़े हमको लॉस हो गया ना। और अभी हमने बताया था कि प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। तो आ जाओ 31 मार्च को, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 3,500 था ना। क्लियर? समझिए, ये जो 70,000 है ना वो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट मतलब वैल्यू है कि भाई 90 के रेट में। तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू पता किए जो कि 95 का रेट पे चल रहा है। ठीक है, ओके। आगे यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इन्वेस्टमेंट को पहले क्लोज कर लेते हैं। बाई बैक कितना में बेचे बेटा? जल्दी से बताओ कितना में बेचे हो? 63,000। कितने का लॉस हुआ? 3,500 हुआ ना। बाई बैलेंस शीट। सर पिछले वाले सम्स में तो कोई बैलेंस शीट ही नहीं था, लेकिन इस सम्स में है, क्योंकि पिछले वाले सम्स में आपने पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया था, बट इसमें आपके पास अभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है। सर अगर मैं ऐसे बताऊं तो एक तो तरीका है कि बैलेंस। अब समझोगे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसमें से 70,000 का माल बेच दिए, तो 30,000 का माल बच गया, और ये 30,000 का माल 95% के रेट पे चलेगा क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 95% है। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 30,000 ना बचेगा? नहीं सॉरी 1,05,000। 1 लाख का माल नहीं था। हाँ 1 लाख नहीं तो है। देखो कितना आ रहा है। 3 3 6 33,500। तो इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो नॉमिनल वैल्यू है, 95,000 से कंपेयर करना था अपने को। खैर, तो ये हमारा सिंकिंग फंड का लेजर में बैलेंस बच रहा है। क्यों बच रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इन्वेस्टमेंट के लेजर को अच्छे से देख लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब हमने आपको बताया था कि सिंकिंग फंड अकाउंट में आपके पास इंटरेस्ट जाएगा, इनकम जाएगा, लॉस जाएगा, कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सब जाएगा। यहां पर जो लॉस हुआ उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, कोई इंटरेस्ट हमको रिसीव नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछले सम्स में एक बात कहा था कि भाई मेरे पिछले सम्स में एक पॉइंट था कि इट वॉज रिडीम्ड एट पार, यानी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे इट इज रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 1%। 1% का प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है,
इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो जब 1% का प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। अब देखो तुम्हारे पास डिबेंचर है कितने का, ध्यान देना एक बार। मैं एक बार इसको सबको हटाता हूं ताकि आपको चीजें साफ साफ समझ में आएगा। अगर आप देखो तो 1.5 लाख का डिबेंचर है और तुम रिडेम्पशन कर कितने रहे हो, 60,000 का डिबेंचर। सिर्फ 60,000 का डिबेंचर रिडीम करोगे ना तो 60,000 का 1% कितना होता है, 600। यानी आपको 600 का क्या हो रहा है, लॉस। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 600। पक्का बात। डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है, टू डिबेंचर होल्डर्स 60,000 का। टू बैलेंस सीडी, क्योंकि यहां पर भी कुछ बैलेंस बच जाएगा, कितने का, 90। अभी कई बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सर आप यहां पे 60,000 क्यों लिखे, 600 का तो लॉस हो रहा है, तो डिबेंचर होल्डर्स को तो 60,600 देंगे। हाँ बेटा आप एकदम सही है, डिबेंचर होल्डर्स को 60,600 देंगे, लेकिन एंट्री को समझो। एंट्री क्या हो रहा है, 10% डिबेंचर 60,000, इतने का रिडीम करो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 600 टू डिबेंचर होल्डर 60,600। अब समझोगे, जब तुम डिबेंचर लेजर खोलोगे तो आप 60,000 पोस्ट करोगे, जब प्रीमियम लेजर खोलोगे तो 600 पोस्ट करोगे, लेकिन जब डिबेंचर होल्डर खोलोगे तो ये दोनों पोस्ट होगा। ये लेजर समझ में आ रहा है, कंपाउंड एंट्री का लेजर कैसे बनता है। अगर आप इसको अलग अलग करो कंपाउंड एंट्री को, तो आप ऐसे बनाओगे ना, और इसका बनाओगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स। बोलो हाँ, यही बनेगा ना कंपाउंड एंट्री को तोड़ने से। तो भैया हम तो इसका लेजर खोल रहे हैं, इसके लेजर में डिबेंचर होल्डर्स कितना जाएगा, 60,000। तो ये बात ध्यान रखना, पार पे हो प्रीमियम पे हो, वो ड्यू एंट्री हमेशा एट नॉमिनल वैल्यू ही जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे अब और कुछ है नहीं, बुक्स बंद करो। इसको तो बैलेंस हम कर चुके, इसको भी बैलेंस कर चुके, इसका हम ट्रांसफर करेंगे। तो क्या सर पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, सर आपने पूरा रिडेम्पशन तो किया नहीं है। हमेशा याद रखना हम उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना तुम्हारा रिडेम्पशन हो गया। एक बार रिडेम्पशन खत्म, सिंकिंग फंड खत्म। लेकिन क्योंकि सिर्फ 60,000 का रिडेम्पशन हुआ है तो पूरा ट्रांसफर नहीं करना। अग्री करते हो मेरे बात को, ठीक। तो टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे 60,000 रुपया, जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी बोलकर ट्रांसफर हो जाएगा। कितना है बाकी देख लो, 60,000, 63,000, 64,100, 64,100, 1 लाख से माइनस करो 35,900, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पक्का बात। तो ये वाला सम्स करवाने का रीजन यही था, ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पार्शियल रिडेम्पशन हुआ, नॉट कंप्लीट रिडेम्पशन हुआ। तो थोड़ा टेक्निकली है, थोड़ा ध्यान देना। कुछ नहीं है बेटा, जितना जितना चीज रिडेम्पशन हुआ है सिर्फ उतने को ही, दो चीजों को याद रखें। डिबेंचर होल्डर्स में आप सिर्फ उतना ही डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर करोगे जितना का रिडेम्पशन होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट बेचना जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, बाकी बच गया। उसी तरीके से सिंकिंग फंड भी उतना से ही ट्रांसफर होगा जितना से रिडेम्पशन हुआ, क्योंकि पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए पूरा ट्रांसफर हम पूरा राइट ऑफ नहीं करेंगे। ये किसका एंट्री है बेटा, ये राइट ऑफ का एंट्री है ना। सिंकिंग फंड को अल्टीमेटली तुम कैपिटलाइज था, उसको तुम फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये तो ट्रांसफर एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है। तो ये हम उतना से ही क्लोज करेंगे जितना का डिबेंचर तुम रिडीम कर चुके हो, इस क्योंकि रिडेम्पशन खत्म, सिंकिंग फंड खत्म। इस लॉजिक को याद रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई गेस आपको ये क्लास पसंद आया है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स आपके घर पे आ गया। बाय बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।